मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ आज आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी महिलाएं जो देश भर की हैं वो जंतर मंतर पे आज उतर आई हैं और नारेबाजी के साथ भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसको चेता भी रही हैं। मंच से सीधे ऐलान हो रहा है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आई हैं, क्या नाम है, क्या मांग है आपकी, बताइए कहाँ से आई है। मैं मुजफ्फरनगर जिले से आई हूँ मैम। मेरी मांग है 24 घंटे काम लिया जाता है और कोई सुविधा नहीं मिलती हमें। अस्पताल में भी जाते हैं तो एक छोटा सा रूम में एक बेड पड़ा हुआ है, उसमें और कुछ नहीं है। 24 घंटे खड़े रहते हैं, ना कोई खाने का ना कोई उसका है। और बाकी हमारी तनख्वाह की वही है 2000 रुपये। अच्छा, 2000 रुपये महीने मिलते हैं? जी हाँ, आज सबको 2000 रुपये मिलते हैं। आज सबको 2000 रुपये मिलते हैं। तो काम चल जाता है 2000 में काम कहाँ चलता है? इसीलिए तो हम धरना दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जब महंगाई इतनी हो रही है, महंगाई इतनी हो रही है, बच्चे पालने भारी हो रही हैं। अब देखो इन्हें, हम सारी रात काम करते हैं। 24 घंटे का काम है हमारा। किसी से फोन आ जाता है, इसीलिए हम एकदम तुरंत भागते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, इसी तरह एकदम चलते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता। 600 रुपये में 24 घंटे खड़े रहते हैं मरीज के साथ। क्या कहेंगे आप? ना लौटने की सुविधा, ना बैठने की सुविधा, कोई सुविधा ही नहीं है आशाओं के लिए। और ना ही ये पैसे की 24 घंटे काम करते हैं, पैसा कोई नहीं देता हमें। तो हम तो इसलिए कहते हैं भैया, जब हमारे से इतना काम लिया जाए, ऑनलाइन भी लिया जाए, तो हमारा कुछ तो होना चाहिए। हम अपने बच्चे कैसे पालें, क्या करके दिखाएं हम अपने बच्चों को? सरकार आप लोग को मानदेय दे रही है 2200 रुपये। तो 2200 रुपये में क्या होता है? 2200 में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हम बच्चे का खर्च कैसे करें, अपने पालन पोषण कैसे करें, हरी बीमारी का कैसे करें हम? तो हम तो सरकार से यही प्रार्थना करें कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमें परमानेंट करो हमारी। कितनी मांग है आपकी? हमारे 18,000 रुपये मांग। कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? 2 साल हो गए। 2 साल से ज्यादा हो गया। 2 साल हो गए मैम। क्या कहेंगे आप, बताइए। जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं 2 साल से ज्यादा हो गया, मांगते हुए सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार को तो काम करवाने से मतलब है, उन्हें पैसे देने से मतलब नहीं है। सरकार को तो हम ही देखना चाहते हैं। सरकार ने काम इतने बढ़ा दिए हम लोगों के लिए, इतने बढ़ा दिए। डिजिटल यानी कि डॉक्टर तो गए आशा को डॉक्टर बनाना चाह रहे, सारा काम डॉक्टर का सारा आशा से करवा रहे हैं। आप ID वगैरह सारे डिजिटल कार्य हमारी आशा से बनवाया जा रहा। लेकिन ये तो आप बताओ कि जितना कार्य करवा रहे हैं तो आशाओं को पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? 2 साल का पैसा रुका पड़ा है हम लोगों का। अभी भी 6 महीने का पेमेंट रुका हुआ है मैम हमारा। 6 महीने का पेमेंट रुका हुआ है आज तक भी। सरकार तो कह रही है सब बढ़िया चल रहा है, सब खुश है। खुश तो है पर इतने खुश नहीं है जो 2000 रुपये में गुजारा कर सके, अपने बच्चे पाल सके। मोदी योगी 2000 में गुजारा कर सका तो हम भी कर लेंगे। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि नहीं, मोदी करता हो, योगी करता हो, तो हम भी कर लेंगे। अगर जब उनके गुजारे नहीं होने के तो हम कैसे करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हरी बीमारी हमारे घरों में बहुत ज्यादा है। जब हम बीमार हैं तो डॉक्टर का कहाँ से लाएंगे हम पैसा? हम अपने घर का खर्च चलाएंगे, डॉक्टरों की फीस भरेंगे। हमने आयुष्मान कार्ड है, हमारे जो परिवार का कार्ड है, हमारे बहू है, धी है, उनका भी तो बनना चाहिए। उनकी कोई सुविधा नहीं है, तो क्यों नहीं है? हमारे तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने हुए। आयुष्मान सुविधा दे रखी है, आयुष्मान कार्ड सबका बनवाना है, हमें गांव के बनवा दिया, हमारे खुद के नहीं बने हुए। हम बताओ हम क्या सुविधा ले रहे हैं सरकारी? सरकार कह रही है महिलाओं को सशक्त बना दिए हैं। सशक्त तो बना दिया, हम मना नहीं कर रहे, सशक्त बना दिया, लेकिन उस सशक्त के लिए पेमेंट भी तो चाहिए। आज से दिन रात काम कर रही है, सारे काम, सारी लाभार्थियों को हम सेवा दे रहे हैं, सारी गांव की जनताओं को हम सेवा दे रहे हैं, लेकिन सेवा का फल भी तो मिलना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि एक एकड़ दरिया में फेंक, दरिया में से तो उठाना भी पड़ेगा भाई। क्या कह रही हैं? अरे हम लोगों को सेवा देते देते हमारे कोई बच्चे नहीं है क्या? हमारा कोई परिवार नहीं है क्या? हमारा भी तो परिवार है, तो हमारे भी तो ये सोचे कुछ सरकार है कि नहीं? सरकार कह रही है हम सबके लिए सोचते हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका विकास हो, आलिया कुछ नहीं होता। विकास तो कर लिया इन्होंने, अपने स्तर से कर लिया, हमारे स्तर से कुछ नहीं करा। हम विकास करते करते, हम सरकार के साथ विकास करते करते थक गए। हमारे 20 साल निकल के विकास करते करते हमें ये नहीं पता कि हमें उम्मीद ही छोड़नी पड़ रही है कि हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए हमें। 20 साल?
साल? हाँ। 20 सालों में कितनी सैलरी बढ़ी आपकी? 20 साल में हम संगनी है, संगनी की हम 3,000 रुपये लगे थे, अब 9,000 है। आशा है, आशा 1,000 जीरो से लगी थी, 2,000 बढ़े हैं। 20 सालों में? 20 साल में 2,200 रुपए हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, और बेहद आक्रोश में है क्योंकि 2,000 रुपये मानदेय मिल रहा है और उतने में गुजारा नहीं हो रहा है। और भी लोग हैं जो जगह जगह से देखिए अपने छोटे छोटे बैग सामान लेके कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? चौसर ब्लॉक से। अच्छा, तो क्या मांग है आपकी? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। अभी कितना मिलता है? 6,000। कितना मिलता है? 6,000। तो घर चल जाता है 6,000? नहीं चलता। 6,000 वो भी तो टुकड़ों में आते हैं, 6,000 पूर्ण नहीं डालते ना। अच्छा, इकट्ठा नहीं मिलता? नहीं, अभी तो 5 महीने हो गए तो पेमेंट नहीं हुआ हमारा। अच्छा, 5 महीने से वेतन रुका है? नहीं, हाँ, बस 2,000 डालते हैं, उसके ऊपर डालते ही नहीं। अच्छा, काम क्या क्या करना पड़ता है आपको? काम तो हम पूरा करते हैं, बच्चे से लेकर माँ तक पूरा गांव का सर्वे करते हैं, सब काम करते हैं। हमसे पूरा डाटा लिया जाता है और पूरा जानकारी ये वो पेमेंट नहीं भी आता फिर भी हम लोग काम करते ही हैं और ऊपर से उनके ताने भी सुनते हैं। ऐसा है। आपके ऊपर दबाव भी बनाया जाता है? हाँ, दबाव भी डालते हैं और पेमेंट नहीं आता करके उनके कारण हम यहाँ पे आए हैं कि हमारा पेमेंट 20,000 से ऊपर किया जाए। क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है सरकार सुनेगी? हाँ, उम्मीद तो है सुनेगी करके। अभी आखिरी बार यहाँ पे आए हैं, वो तो जाएगा पेमेंट, ऐसे बोल रहे हैं अभी हम। कितने सालों से आप काम कर रही हैं? मैं 2014 से लगी हूँ। 14 से? तो 14 में मोदी जी आए थे, क्या उम्मीद थी? उम्मीद तो थी कि मोदी जी आए हैं तो पेमेंट बढ़ाए देंगे हमारा, पर वो मोदी जी ने भी कुछ नहीं किए। कौन से कहाँ से आई हैं? चौसर ब्लॉक। अच्छा, कौन सा राज्य कौन सा है? राज्य मध्य प्रदेश। अच्छा, कौन से प्रदेश से आई? MP से। अच्छा, मध्य प्रदेश से आई। हाँ। अच्छा, तो देखिए मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, जगह जगह से महिलाएं आई हुई हैं। कुछ और महिलाएं हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अम्मा कहाँ से आई हैं? गाजीपुर जिला से। अच्छा, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है 20,000। अच्छा, ये ठंडी में बैग वैग लेके आपको आने की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं, जरूरी है। हम लोग रात दिन 24 घंटे काम करते हैं, मांग के लिए आए हैं। 24 घंटा बच्चों को छोड़कर अपने काम करते हैं। दिन भर धूप में, जाड़ा में, ठंडी में, बरसात में, मौसम में दौड़ते हैं, घर घर भी जाते हैं। आभा ID बनाते हैं, दम और पोलियो ड्रॉप करते हैं। दिल 1 महीने से 9 महीना तक इंतजार करते हैं, तो आएंगे नहीं। आप क्या कहेंगे? हम जिला अम्बेडकर नगर से हैं, अकबरपुर ब्लॉक के हैं। और हम लोग की जैसे समस्या ये है कि हम लोग को इतना परेशान किया जाता है। जिला अस्पताल में PGI में हम लोग डिलीवरी लेके जाते हैं वहाँ, तो वहाँ हम लोग को खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है। इतने बुरी तरह से उन लोग बात करते हैं कि हम लोग रो देते हैं उस समय कि अपने बच्चे को छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के वहाँ हम लोग जाते हैं। हर समय खड़े रहते हैं, चाहे पानी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे हम बीमार हो या बच्चा बीमार हो, मेरे घर में कोई बीमार हो, तब भी हम लोग वहाँ खड़े रहते हैं। आप एकदम रुआसा क्यों हो गई, आंखों में आंसू क्यों? इसलिए हो गया कि आज हम लोग घर छोड़ के हम अपने वेतन बच्चे के लिए आए मांगने। हम लोग को मोदी सुन नहीं रहे, मोदी जी, योगी मोदी सुन नहीं रहे? नहीं। आपके पति क्या करते हैं? घर का खेती का काम करते हैं। और आपका वेतन कितने दिन से रुका? अरे हम लोग का तो आगे ही रुका था कुछ दिन पहले, अब फिर बीच में दिए, फिर बाद में रोक लिए। बच्चे कितने हैं? 3 हैं। तो घर कैसे चल रहा है आपका? आपकी वेतन आ नहीं रही है तो? नहीं, हमारे खेती बाड़ी से चल रहा है। वेतन से क्या पूरा होगा? 2,000 में हमारा क्या पूरा होगा? हम क्या कर पाएंगे 2,000 में? लेकिन सरकार कह रही है महिलाओं को मजबूत कर दिए, मालकिन बना। क्या मालकिन बना दिए? क्या दे रही है? मालकिन बना दिए हैं, बताइए। हाँ, जितना काम कर रहा है उसका दाम दे दे तब भी ठीक है, उसका भी दाम नहीं मिल रहा है जो काम करा रहे हैं। क्या मजबूत कर दिए हैं? खुश नहीं है? नहीं, हम लोग खुश नहीं हैं।
तो देखिए महिलाओं के आंखों में आंसू है, और क्योंकि वेतन नहीं मिल रहा है, मानदेय नहीं मिल रहा है, मानदेय सिर्फ 2000 है और 2000 में गुजारा नहीं होता है, घर नहीं चल पाता है। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं और जो आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स हैं, इनका काम 24 घंटे का होता है। इनसे हर कोई डाटा लेता है और आगे ले जाता है और दबाव भी बनाता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।